क्या होती है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी फॉर गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स? दूरबीन की सर्जरी, लेजर की सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, क्या होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी? और क्या ये गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स में भी यूज हो सकती है, यानी कि यूट्रस का कैंसर या ओवरी का कैंसर? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी ऑन्को सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। विद द इंसिडेंस ऑफ सो मेनी गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स जो कि बढ़ रहे हैं, इनका इलाज अब बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव, जिसके अंदर कि आपको पूरा चीरा लंबा नहीं दिया जाता है, बल्कि छोटे लेस देन 1 सेंटीमीटर के इंसिजन्स दिए जाते हैं ऑन योर बॉडी, जिससे कि हम सर्जरी पूरी करते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी तरीके होते हैं करने के लिए, बट गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डू मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी इज़ रोबोटिक सर्जरी। और ये एकदम ही अप्रूव्ड है, ग्लोबली करी जाती है, सेफ है। हम लोग ओवर 20 years से इट हैज़ बीन अप्रूव्ड और करी जा रही है। इसके अंदर काफ़ी ट्रायल्स हो चुके हैं, जिसके अंदर की ऑन्कोलॉजिकल सेफ्टी, मतलब जो कि सर्वाइवल रेट्स पाए गए हैं बाय डूइंग ओपन सर्जरी वर्सेस मिनिमली इन्वेजिव रोबोटिक सर्जरी, वो इक्वल पाए गए हैं। सो ऐसा नहीं होता है कि ओपन सर्जरी के अंदर ज़्यादा अच्छे से निकाला जाता है या ज़्यादा चीज़ें निकाली जाती है। If your surgeon is confident, they can do a very good job in minimally invasive surgery, robotic surgery, जो कि यूट्रस के कैंसर्स, अर्ली ओवेरियन कैंसर्स और एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर्स जिसको कि कीमो से श्रिंक कर दिया गया है, उसके अंदर करी जा सकती है। अब इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? वेल, शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस एंड लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस दोनों ही होते हैं ऑफ डूइंग मिनिमली इन्वेजिव रोबोटिक सर्जरी। शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस में होता है, एक तो आपके सर्जन जो सर्जरी कर रहे होते हैं, वो जब ये सर्जरी कर रहे होते हैं तो मिनिमल ब्लड लॉस होता है, मिनिमल पेन होता है, हॉस्पिटल स्टे काफ़ी दिनों से कम हो जाता है, और आपकी मोबिलाइजेशन, रिकवरी, रिटर्निंग बैक टू वर्क, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के लिए। लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ऑल्सो, बिकॉज द मैग्निफिकेशन इज सो गुड, वी कैन सी 20 times मैग्निफिकेशन। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी बहुत अच्छे से सील करी जा सकती है, एंड नर्व प्रेजर्वेशन भी बहुत अच्छे से इन रोबोटिक सर्जरी करी जा सकती है, जिससे कि functional ability of the other organs is not compromised, and the time to recovery is very good. Typically हमारे minimally invasive surgery के patients within a week they start getting back to their routine lives. Next day से चलना शुरू कर देते हैं सर्जरी के, खाना शुरू कर देते हैं, and within 7 days they are typically ready to lead their independent life. और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस होते हैं, ऑब्वियसली जो ये सारा ट्रॉमा आपकी बॉडी झेलती है इन एन ओपन सर्जरी वो नहीं होता है, बट ऑल्सो देर इज़ अ रिस्क ऑफ हर्निया डेवलपमेंट। अगर आप एक ओपन सर्जरी करते हैं, मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन लेते हैं, तो हर्निया, इंसिजनल हर्निया एक चीज़ होती है जो कि रोबोटिक सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में नहीं होती है। So these are the long-term advantages, and in terms of oncological safety, both are equally safe and one can go ahead with them. So if you do not have any risk from anesthesia point of view, your surgeon is confident, then one can go ahead and get a minimally invasive surgery even in gynecological cancers, जो कि होते हैं यूट्रस के cancers, early ovarian cancers, और in neoadjuvant setting in ovarian cancer. Thank you so much.